मुझे लगा कि गाइड पिक्चर ना इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया उन्होंने कि एक आम आदमी जो कि एक टूरिस्टों का गाइड था वो भगवान का बंदा कैसे बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको लोग कर रहे, उसको लगता है कि इतने लोग मेरे पे विश्वास करने लगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो अच्छी बातें भी करने लग जाता है, भगवान से जुड़ने भी लग जाता है। तो उसके दर्शन करने के लिए जिस तरह के हमारे इंडिया में हाल है, सभी लोग आने लग जाते हैं। उसकी माँ भी आ रही है, उसकी जो प्यार करती थी वहीदा रहमान थी उस पिक्चर में, वो भी आने लग जाती है, उसके दोस्त भी आने लग जाते हैं, सब उसके साथ रह रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि भगवान इन बंदों की सुनता कि नहीं सुनता। अगर नहीं सुनता तो ऐसे भगवान को पूजना क्यों है, मानना क्यों है। जिनको तू चाहता तो सारे आ गए हैं, तेरी माँ आ गई, तेरी महबूबा आ गई, तेरे दोस्त आ गए। कहता अब देखो सब कुछ मिल गया है, लेकिन किसी को पाने की इच्छा ही खत्म हो गई। एक आत्मा से उसकी बात हो रही है कि मैं बेटा तुम्हें लेने आया हूँ। वो भी कहता है बस आज तो ऐसे लग रहा है मैं स्वतंत्र हो गया, मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही, अब तो मैं शायद परमात्मा से ही मिल गया। उनका अपना ज़्यादा प्रयास नहीं होता, वो ऐसे वातावरण में बन जाते हैं, ऐसे उनके पुनर्जन्म के कर्म होते हैं कि वो भगवान के बच्चे बन के लोगों को आनंद देते हैं। खोजे खुशी आनंदमय जीवन की और की इस अगले एपिसोड में मैं तमन्ना बेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खोजे खुशी आनंदमय जीवन की ओर जैसे हम बात करते हैं, इस सीरीज़ में खुशी की खोज की जाती है और खुशी जो है भगवान से दूर नहीं है। भगवान की खोज में ही ज़िंदगी का असली जो सुकून है, जो असली खुशी है वो मौजूद है। तो क्या भगवान को खोजने का कोई अलग मार्ग है? कैसे उस मार्ग को पहचानें, कैसे उस मार्ग को खोजें और कैसे भगवान की इस खोज को पूरा करें, आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। वरिंदर मित्तल जी एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर। बहुत मन्ना जी, जय माता दी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो आपका प्रश्न है ना कि भगवान की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए, क्या रास्ता है, कैसे जाना चाहिए, मुझे तो लगता है कि सभी रास्ते उसी की तरफ जा रहे हैं। जो रास्ते पर वो हमें लेके जाना चाहता है ना, उसी रास्ते से वो मिल पाएगा। हाँ, हम ये भ्रम पैदा कर सकते हैं कि इसके लिए ये प्रयास किया जाए, लेकिन इस चीज़ के लिए ना मैंने जो एक पिक्चर देखी गाइड, आप शायद सबने देखी होगी, मुझे लगा कि गाइड पिक्चर ना इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया उन्होंने कि एक आम आदमी जो कि एक टूरिस्टों का गाइड था वो भगवान का बंदा कैसे बन गया। आप कैसे उसको एक्सप्लेन करें? उस पिक्चर में क्या है कि राजू गाइड एक ऑर्डिनरी बंदा है जो लोगों को बता रहा है कि ये जगह देखो, पैसे इकट्ठे कर रहा है। ग्रेजुअली एक दिन वो परेशान हो जाता है, उसकी माँ से अलग हो गया, जिससे वो प्रेम करता है उससे अलग हो गया, दोस्तों से अलग हो गया, और एक गांव में ना अचानक वहाँ पहुँच जाता है। वो लेटा होता है किसी मंदिर के बाहर, कुछ लोग समझते हैं ये महात्मा है। उस पर हवा से उड़कर एक साधु रंग, जो केसरी रंग का शॉल है, उसके ऊपर गिर जाती है। वो समझते भगवान ने कोई महात्मा है। वो कहता है मैंने कुछ खाना नहीं। वो कहते हैं क्या आप कोई व्रत रखना चाहते हो जिससे कि बारिश पड़ जाए। वो इतना कह के चले जाते हैं, उसको प्रसाद लगा देते हैं खाने को, वो मंदिर में रहने लग जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको लोग कर रहे, उसको लगता है कि इतने लोग मेरे पे विश्वास करने लगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो अच्छी बातें भी करने लग जाता है, भगवान से जुड़ने भी लग जाता है और व्रत भी रख देता है उनके कहने पे। वो कहते स्वामी तब तक व्रत रखो जब तक बारिश नहीं होगी। तो बारिश होती है, वो व्रत रख लेता है। उसके अंदर से ना थोड़े दिनों में अखबारों में सारा आ जाता है कि उस गांव में एक बंदे ने व्रत रख लिया और तब तक नहीं वो व्रत खोलेगा, वो जब तक बारिश नहीं होगी। तो उसके दर्शन करने के लिए जिस तरह के हमारे इंडिया में हाल है, सभी लोग आने लग जाते हैं। उसकी माँ भी आ रही है, उसकी जो प्यार करती थी वहीदा रहमान थी उस पिक्चर में, वो भी आने लग जाती है, उसके दोस्त भी आने लग जाते हैं, सब उसके साथ रह रहे हैं। तब वो सोचता है कि फिर दिखाते हैं कि उसकी ना अपनी आत्मा से ही गुफ्तगू होती है। एक तरफ राजू गाइड है, एक तरफ उसकी आत्मा है। दोनों की चर्चा में ये होता है, जब वो राजू गाइड की तरफ से बात करता है, कहता है राजू क्या तुम्हें लगता है कि तेरा व्रत का कोई बारिश से रिश्ता हो सकता है? वो कहता है अब ये मुद्दा ही नहीं है।
अब मुद्दा तो ये है क्या कोई भगवान है कि नहीं है। अब उसकी खोज बदल जाती है। अब मुद्दा ये है कि भगवान इन बंदों की सुनता है कि नहीं सुनता। अगर नहीं सुनता तो ऐसे भगवान को पूछना क्यों है, मानना क्यों है। फिर उसका दिल करता है कि अब तो फिर आवाज़ आती है, जिनको तू चाहता तो सारे आ गए हैं, तेरी माँ आ गई, तेरी महबूबा आ गई, तेरे दोस्त आ गए। कहता अब देखो सब कुछ मिल गया है, लेकिन किसी को पाने की इच्छा ही खत्म हो गई। सो लास्ट जब उसकी मोमेंट्स आती हैं ना डेथ की, वर्त करते कि डेथ तो होगी ना, फिर दिखाते उसके चेहरे पर अलग ही रौनक है और एक आत्मा का स्वरूप दिखाया है। एक आत्मा से उसकी बात हो रही है कि मैं बेटा तुम्हें लेने आया हूँ। वो भी कहता है बस आज तो ऐसे लग रहा है मैं स्वतंत्र हो गया, मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही, अब तो मैं शायद परमात्मा से ही मिल गया। फिर दिखाते हैं बाहर लोग भजन करने लग गए। मतलब जैसे उसकी असली इच्छा, असली खोज होनी चाहिए जीवन को लेकर, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद क्या है दिखाते हैं वो अकेली सांसें लिख रहा है, चेहरे पे अलग ही नूर है। और भगवान का एक समझ लो भगवान आता है, उसके साथ चर्चा करके उसके ले जाता है। तो बाहर बारिश हो रही है, सारे आनंद में गा रहे हैं और ऑब्वियसली उसकी माँ और वो तो रोएंगे ही। सो ऐसे ना एक इंसान, हालात भी उसको ऐसे बना देते हैं। शायद ऐसे ही हमारे संत महात्मा बनते हैं जिनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, गॉड चाइल्ड कह देते हैं। उनका अपना ज़्यादा प्रयास नहीं होता, वो ऐसे वातावरण में बन जाते हैं, ऐसे उनके पुनर्जन्म के कर्म होते हैं कि वो भगवान के बच्चे बन के लोगों को आनंद देते हैं। मैंने कुछ और बात आपसे करूं तो ना, मैंने ये चीज़ें जीवन में अनुभव की हुई हैं। अगर कुछ आप बताना चाहें उस संबंध में। मैं कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में उसकी बातें करेंगे। वैसे इन शॉर्ट मेरी माँ में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती थी जो कि ना बुद्धि नहीं मानती थी। कुछ मेरी मम्मी की डेथ 1988 में हुई थी। अब अगले एपिसोड में मैं आपको एक अमेरिका में और दिल्ली में एक बहनें रहती हैं दोनों, वो बीजेपी पूरी किताब उन्होंने लिखी है, वो मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद उन पर बात करूँगा मैं। तो बिल्कुल आज जैसे हमने बातचीत करी है कि भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता क्या है, भगवान को कैसे खोजें, आने वाले एपिसोड में और भी बातें इसी खोज को लेकर होती रहेंगी। आप बने रहिए खोजे खुशी आनंदमय जीवन की ओर, क्योंकि लगातार जैसे जैसे आप आनंदमय जीवन की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो खोज है ज़िंदगी की असल खुशी की, वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। सर, इस सारी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।